हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर एंड इंटीजर के सब टाइप जैसे टाइनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया एंड बिग इंट। एंड उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्लोट एंड डेसिमल डेटा टाइप्स और इन सारे डेटा टाइप्स का हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे जैसे कि रेंज, स्टोरेज एंड सिंटैक्स एंड प्रैक्टिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे ये स्टोरेज यूटिलाइज करते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। जो भी हमारा जो डेटा होता है जो नंबर्स के फॉर्म में जब हम स्टोर करते हैं तो उसे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। नंबर्स मतलब जैसे हमारे नंबर्स होते हैं होल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, जैसे 255 हो गया। तो ये जो सारे जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये हम स्टोर करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स आते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टाइनी इंट, ठीक है। तो टाइनी इंट मतलब ये स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा स्टोर करने के लिए और इसकी जो रेंज होती है 0 to 255 होती है, ठीक है। मतलब ये 0 to 255 ही जो साइज का डेटा है वो स्टोर कर सकता है। अगर आपने इसमें 256 लिखा तो ये क्या है, एरर दे देगा अपने को, ठीक है। तो जो रेंज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम 0 to 255 का ही डेटा जो होता है साइज का स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना स्मॉल इंट, ओके। तो इसकी जो रेंज है यहाँ पे देख सकते हो 32,768 है और 32,767 तक हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंटीजर, उससे ज़्यादा अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम इंट का यूज़ कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अगर स्टोर करना है तो बिग इंट का। जैसे हम जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी रेंज होती है राइट, डेटा की या अपने न्यूमेरिक्स की, तो उसको हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी की एज स्टोर करनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, टाइनी इंट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई तो 255 ईयर से ज़्यादा जिएगा नहीं राइट। तो इसके लिए हम टाइनी इंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल अब बिल्डिंग की जो एज होती है उसका डेटा स्टोर करना है तो बिल्डिंग की एज तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 500-600 साल तक भी हो सकती है, उसके लिए हम स्मॉल इंट का यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर डिफरेंट सिनारियो होते हैं जिसमें ज़्यादा जो न्यूमेरिक और नंबर स्टोर करने तो उसके लिए हम इंट या बिग इंट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका स्टोरेज डिस्कस करते हैं। तो टाइनी इंट के लिए 1 बाइट यूज़ होता है, ठीक है, और स्मॉल इंट के लिए 2 बाइट्स यूज़ होते हैं और इंटीजर के लिए 4 बाइट्स एंड जो बिग इंट होता है उसके लिए 8 बाइट्स यूज़ होते हैं। तो ये जो जैसे जैसे रेंज में हम डेटा स्टोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरेज है वो अपने मेमोरी में अलोकेट होता है, ठीक है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे। एक मैंने टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गया, न्यूमेरिक डेटा करके एक टेबल है, उसमें हम रोल नंबर एक कॉलम ले रहे हैं और स्टूडेंट एज एक कॉलम ले रहे हैं और जो रोल नंबर है वो इंट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट एज है टाइनी इंट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट है अपना कि जो कि इंसर्ट कर रहा है डेटा न्यूमेरिक डेटा टेबल में अपने, और उसमें हमने 2 कॉलम यहाँ पे ऐड किए हैं और वैल्यूज़ दी है। जैसे कि इंटीजर में हम 10 स्टोर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट एज है 25, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं पहले इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये 1 रो हमारी इंसर्ट हो गई, ठीक है। अभी इसका जैसे हमने लास्ट कैरेक्टर के लिए देखा वैसे हम इसकी साइज़ देखते हैं, अब कितनी साइज़ इसने ली। तो जैसे आप देख सकते हो इंटीजर के लिए इसने 4 बाइट लिया है, ठीक है। आप ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले सकते हो और जो स्टूडेंट एज है अपनी वो 1 बाइट लिया क्योंकि ये टाइनी इंट यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऐसा है, जैसे हमने देखा टाइनी इंट के लिए 0 to 255 साइज है राइट। तो अगर इसमें आपने 256 ऐड किया गलती से और जैसे हम इंसर्ट इनटू चलाते हैं तो आपको देखना अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर आएगा राइट, क्योंकि जो टाइनी इंट की वैल्यू आपने 256 डाली। इसलिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन से डेटा टाइप के लिए कितनी रेंज यूज़ करते हैं ये केयरफुली हमें यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको 255 तक ही जो साइज़ है वो देनी पड़ेगी और उतना ही डेटा इसमें इंसर्ट होगा, ठीक है। जैसे हमने 255 दिए तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो गया डेटा। फिर से हम डेटा टाइप देखते हैं, यहाँ पे देखो 255 मेरा इंसर्ट हो गया और जो बाइट जो स्टोरेज लिया 1 लिया और इंटीजर के लिए 4 लिया, ठीक है। ऐसे ही जो सिनारियोज है डिफरेंट उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो साइज़ है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एज के लिए अब टाइनी इंट लिया क्योंकि
एज हमारा 255 से मोर देन नहीं हो सकता है, ठीक है। और रोल नंबर के लिए मैंने इंट लिया क्योंकि रोल नंबर मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो रोल नंबर भी हमारा ज़्यादा नंबर का हो सकता है, इसलिए हम इंट ले सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे जो सिनारियोज होते हैं उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ करें। सो नेक्स्ट डेटा टाइप है अपना न्यूमेरिक टाइप का ही डेटा टाइप है, बट इसमें हम जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर में हमने होल नंबर स्टोर किया, राइट। यहाँ पे हम जो पॉइंट में वैल्यूज़ होती है जैसे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती है वो स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारे जो डेटा टाइप आते हैं वो फ्लोट या डेसिमल आते हैं, ठीक है। सो फ्लोट में क्या है, फ्लोट ए अप्रोक्सीमेट नंबर बोलते हैं हम डेटा टाइप को। इसको क्यों कि इसमें क्या है, हम कोई फिक्स्ड ऐसी साइज देते नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो वाइड रेंज ऑफ जो डेटा है हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, बहुत सारा डेटा हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मतलब वाइड रेंज में हम हमारी वैल्यू आती है। तो उस टाइप का जो डेटा है हम फ्लोट में स्टोर करते हैं, ठीक है। और डेसिमल में क्या है, डेसिमल में फिक्स्ड साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लोट का सिंटैक्स देख सकते हो, इसमें फ्लोट लिखा है और ब्रैकेट में एन, तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक फ्लोट का चार्ट बनाया है, इसमें आप 1 to 53 तक वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने 1 to 24 दी तो इसमें 7 डिजिट का जो प्रिसीजन है अपना स्टोर होता है, या 25 से 53 दी तो 15 डिजिट का प्रिसीजन स्टोर होता है, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रिसीजन क्या होता है। और जैसे डेसिमल का सिंटैक्स है प्रिसीजन और स्केल, ठीक है। तो पी मतलब क्या है, प्रिसीजन है अपना, और एस मतलब स्केल है। तो इसमें हमें फिक्स्ड साइज की जो प्रिसीजन और स्केल हमें देनी पड़ती है जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपना जो डेटा है वो स्टोर होता है कॉलम में। जैसे हमने यहाँ पे 3,2 दिया, 3 का मीनिंग क्या है, आप 3 नंबर के डिजिट इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और 2 मतलब कितने स्केल है, जैसे पॉइंट के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.22 मतलब 2 क्या हो गई, मेरा प्रिसीजन हो गया, ठीक है। और ये जो काउंट है मतलब 3 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रिसीजन, और जो 2 है वो है मेरे स्केल, मतलब पॉइंट के राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो उसको कहते हैं हम स्केल कहते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं हमारे कॉलम में। इसको हम प्रैक्टिकली अच्छे से समझते हैं आगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने देखा फ्लोट क्या है, अप्रोक्सीमेट नंबर है, मतलब वाइड, यहाँ पे हम कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट जो भी वाइड रेंज है वो यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा अपने फ्लोट डेटा कॉलम में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम फिक्स प्रिसीजन और स्केल नंबर देंगे। यहाँ पे रेंज देख सकते हैं आप, वाइड रेंज है, बहुत सारी रेंज का डेटा जो है हम फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। और वही हम डेसिमल में देखते हो तो मैक्सिमम जो प्रिसीजन दे सकते हो आप 38 तक दे सकते हो, मतलब जो है ये वैल्यू आप, ये जो वैल्यू है अपनी 3, जैसे हमने 3 दिया वैसे आप 38 तक उसको मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो। और डिफ़ॉल्ट अगर आपने नहीं दिया तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 की स्टोर होती है, ठीक है। और जो स्केल की वैल्यू है वो 0 या जो प्रिसीजन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप जो स्केल की वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। अब इसका जो स्टोरेज है वो दे सकते हैं। अगर प्रिसीजन की वैल्यू आपने 1 to 9 दी तो जो बाइट है स्टोरेज में वो 5 बाइट का स्टोरेज लेता है। अगर 10 to 19 दिया तो वो 9 बाइट का स्टोरेज ये लेता है। और 20 to 28 दिया तो 13, और 29 to 38 अगर आपने प्रिसीजन दिया तो वो 17 बाइट डेटा जो बाइट्स है वो लेता है स्टोरेज में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रिसीजन हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने मेमोरी में जो है बाइट्स स्टोर होंगे, ठीक है। फ्लोट और डेसिमल को हम अच्छे से समझने के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे डेसिमल डेटा एक मेरा टेबल है, ठीक है। और इसमें हमने एक स्टूडेंट ऑल मार्क्स करके एक कॉलम लिया है, और फ्लोट में जो वैल्यू दी है वो 20 दी है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, एन वैल्यू है जैसे हमने डिस्कस किया है अभी। और स्टूडेंट में जो स्टूडेंट परसेंटेज है उसमें हमने लिया है डेसिमल डेटा टाइप, और उसमें जो प्रिसीजन दी है 5 और जो स्केल दी है हमारी 2 दी है। और एक और डेटा टाइप लिया है हमने जो फ्लोट के लिए, ताकि हम डिफरेंस समझ पाए 1 to 24 और बिटवीन 25 to 50 एक कितनी साइज लेता है फ्लोट। और वैसे ही हमने डेसिमल के लिए एक और कॉलम लिया है और उसमें साइज दी है 13,3, ठीक है। अभी हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। तो जस्ट इसको सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में। और जैसे ही हमने जैसे डिस्कस किया इंसर्ट इनटू का यूज़ करके हम हमारे जो टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेंगे हम यहाँ पे, तो 1 रो आप देखो
इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो अभी मैंने जो फ्लोट लिया है वो पहला जो स्टूडेंट ऑल मार्क्स के लिए लिया है, राइट, वहाँ पे 20 लिया है साइज, और यहाँ पे स्टूडेंट परसेंटेज के लिए 5,2 लिया है, राइट। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। मैंने जो 20 दिया तो यहाँ पे तो ठीक है, ये तो वाइड रेंज एक्सेप्ट करता है, बट डेसिमल में देख सकते हो आप यहाँ पे 5, राइट। तो 5 मैंने प्रिसीजन की वैल्यू दी और 2 थी स्केल की, तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना 5 वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे 55.12। तो इसमें स्केल में कितना लेगा, ये 12 लेगा, और जो प्रिसीजन है इसमें 3 वैल्यू लेगा, 3 + 2 5 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे हम पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पे अपना डेटा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा फ्लोट। सो सबसे पहले फ्लोट है, तो इसमें मैंने क्या दिया 20 साइज दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 बाइट यूज़ किए इसने। ठीक है, 1 to हमने जो डिस्कस किया है 24 तक, यहाँ पे क्या है 4 बाइट यूज़ करता है, राइट। और जो स्टूडेंट परसेंटेज है हमारा डेसिमल है, तो इसमें इसने 5 बाइट यूज़ किए। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रिसीजन दिया है 1 to 9, मतलब जो हमने डिस्कस किया अभी 1 to 9 के बीच में दिया है 5, तो उसने 5 बाइट यूज़ किए। और जो नेक्स्ट हमने दिया है फ्लोट में, लाइक यहाँ पे जो n की वैल्यू दी है 50। ठीक है, तो 50, तो यहाँ पे देखिए 8 बाइट इसने ले लिया स्टोरेज। ठीक है, और वैसे ही इस डेसिमल में हमने 13.3 लिखा है, तो जैसे 13.3 मतलब 13 प्रिसीजन। आप देख सकते हो वहाँ पे मैं कितने डेटा ऐड कर सकता हूँ इसमें प्रिसीजन में, तो और इसमें 3, तो मतलब मेरा जो डेटा है यहाँ पे देखिए मैंने स्टोर किया है 1 2 3 5 6 7 तक। ठीक है, पॉइंट के बाद, बट मैंने जो स्केल दी है 3 दी है, राइट यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 123 ही डेटा दिखाएगा। ठीक है, भले ही आप कितना भी डेटा आपका डेटा रहे मतलब इंसर्ट हो, बट जो हम जब शो करेंगे तब 3 ही दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हो स्केल की वैल्यू 3 दी है, और जो टोटल है अपना 13, तो हम क्या कर सकते हैं 13 डिजिट इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 जैसे हमने दिया 10, ये 10 मेरे डिजिट हो गए, +3 1 2 3, इतना ही डेटा हमें दिखा रहा है। अगर आपने समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 1 to 10 है, मतलब ये 9 और +0, तो ये 10 डिजिट हो गए। अगर आपने यहाँ पे एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, राइट, तो अभी क्या हो गए मेरे टोटल क्या हो गए यहाँ पे 11 डिजिट हो गए। ठीक है, और स्केल में कितने 3 सॉरी, तो यहाँ पे मतलब 11 + 3, यहाँ पे टोटल 14 डिजिट हो गए मेरे। तो ये यहाँ पे लेगा नहीं, क्यों, यहाँ पे अपने को एरर शो देगा अरिथमेटिक ओवरफ्लो। क्यों, क्योंकि हमें जो स्केल और जो प्रिसीजन की वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पे 13,3, उतने ही वैल्यू में जो डेटा है हमें स्टोर करना होता है। ठीक है, और जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिक्लेयर किया, जैसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं 23 पॉइंट, यहाँ पे जो मैंने प्रिसीजन दी है 4 दी है, तो मुझे इसमें 4 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 5 भी दे दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए 4 ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने स्केल कितनी दी है 4 दी है इसको, तो पॉइंट के बाद मेरा 4 ही जो डिजिट है वो दिखाएगा। और यहाँ पे जो 6 दिया है, तो टोटल जो काउंट है नंबर का वो कितना होना चाहिए अपना 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद 4, मतलब टोटल 6। यहाँ पे देख सकते हो 6 - 4 2, मतलब हम प्रिसीजन उसके हिसाब से दे सकते हैं। और ऐसी तरह डिफरेंट जो सिनारियोज होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं डेसिमल और फ्लोट, और अकॉर्डिंग टू दैट ये जो है स्टोरेज लेता है। सो होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है। तो यही था इस वीडियो में। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।